फुल एक्शन में खामनाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ऐसा बयान नहीं देते जैसा उन्होंने इस बार दिया है। भाई उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि उन्होंने हमारे खिलाफ हमारे इलाके में युद्धपोत भेजा है, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। ये हकीकत है, वो खतरनाक है और वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर वो है जो उसे डुबा सकता है, जो उसे डुबा सकता है। अल्लाह अकबर। यह बयान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का है, किसी और का नहीं, क्योंकि ऐसी बातें, लड़ाई, रॉकेट, मिसाइल, दंगा इस पर नहीं बोलते खामनाई। लेकिन खामनाई के इस छोटे से बयान से एक बात क्लियर हो गई है कि खामनाई की फौज इस बार हिसाब बराबर करेगी और अमेरिका को अब सुपर पावर रहने नहीं देगी अगर इस बार अमेरिका ने कोई गलती करी। दोस्तों, यही तो वजह है कि अमेरिका अपनी सबसे खतरनाक ताकतें ईरान के खिलाफ भेज रहा है, तैयार कर रहा है, तैनात कर रहा है। अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपनी आखिरी सबसे बड़ी हवाई ताकत भी ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है। दोस्तों, F-35 से ऊपर जो फाइटर जेट है वो आता है F-22। ये वो फाइटर जेट है जो अमेरिका ने आज तक किसी को बेचा नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, इजराइल को भी देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। और F-22 की खासियत ये है कि दुनिया की कोई ताकत इसको रडार पर देख नहीं सकती है। तो देखिए दोस्तों, बता रहा हूं, F-35 18 F-35 18, दोस्तों 36 F-16 फाइटर जेट, 12 F-22, 18 F-15 और 2 E-3 AVACS जासूसी जहाज। सबकी जानकारी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वो हवाई ताकत हैं अमेरिका की, जो अमेरिका की सारी बड़ी ताकत है, हवाई ताकत एयरफोर्स की, यूएस एयरफोर्स की, जो ईरान के खिलाफ तैनात है, हवा में है। और ईरान के खिलाफ अमेरिका की ये सबसे बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त तैनात हैं। अच्छा, F-22 के तैनात होने पर एक बात कहना चाहता हूं, ये जब F-22 पिछली बार ईरान के खिलाफ तैनात किया था ना, उसी वक्त हमला ईरान पर हुआ था, क्योंकि F-22 स्पेशली ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल अमेरिका ने किया था ताकि रडार में ये ना आ सके। तो अब जो F-22 तैनात हुआ है, इसके तैनात होते ही ये बात क्लियर हो गई है कि ईरान पर हमला करीब है। रमज़ान भी करीब है, रमज़ान की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को रमज़ान मुबारक हो और उम्मीद है कि इस रमज़ान पाक में आप अपने साथ साथ सभी के लिए दुआ करेंगे और दिल से उसके लिए बद्दुआ ज़रूर करेंगे जो दुश्मनाने दीन हैं, जो अहले बैत के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों के कातिल हैं, जो मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के दुश्मन हैं, जो कुरान की बेहुरमती करने वाले हैं, जो सुअर कुरान को गाली बकने वाले हैं, जो मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले हैं। हज़रात, उनके लिए दिल से बद्दुआ ज़रूर कीजिएगा। एक दूसरे के लिए मोहब्बत, प्यार और उम्मीद जगाए रखिएगा। भाई, जैसा मैंने कहा कि खामनाई कभी धमकी नहीं देते थे, लेकिन इस बार आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने जलवा दिखाया है अपना खुद का। आगे उन्होंने पता है अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि वो बहुत पावरफुल है, अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका की फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फ़ौज है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि उसको ऐसी चोट लगेगी, अमेरिकी फ़ौज को ऐसा झटका लगेगा कि अमेरिका फिर दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अल्लाह अकबर। ये कह कौन रहा है? आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई। तो इस बार तो खामनाई भी तैयार हैं। खामनाई ने यह भी कह दिया कि 47 साल में अमेरिका हमें अभी तक
तबाह नहीं कर पाया, ना वो आगे कर पाएगा। और मैं लोगों से, आवाम से कहना चाहता हूं, सब कुछ नॉर्मल है, आप नॉर्मल रहिए, कोई खतरा नहीं है। हम खतरे के आगे डटकर खड़े हुए हैं। मजेदार बात यह है कि खामनाई ने अपने मुंह से ही क्लियर कह दिया कि हमारे पास मिसाइलों के कितने टाइप हैं, हमारी मिसाइलों की रेंज कितनी है, वो हमारा मामला है, इस पर हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे। अब जब खामनाई फ्रंट फुट पर आके खेलने लगे तो अमेरिका को दस्त लग गए। अमेरिका की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ट्वीट करके कहा है कि ट्रंप को धमकाना और अमेरिका को धमकाना यह अच्छा नहीं है। दुनिया को जो धमकाए उसको धमकाने वाला आज जवाब दे दे तो भैया अमेरिका को दस्त लग रहे हैं। भैया ईरान ने गर्दा उड़ा रखा है। ऐसा हमेशा होता है कि जब तनाव होता है तो ईरान शांति बनाए रखता है। ना ना ना, इस बार तो ईरान सोच रहा है कि मिटा ही दें ससुरे को इजराइल को मिटा ही दें और अमेरिका की कमर तोड़ दें। भाई पर्शियन गल्फ को ईरान ने, एक्सक्लूसिव तस्वीर ओनली ऑन रज़ाग्राफी, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। भाई ईरान ने पर्शियन गल्फ को जाम कर दिया, पूरा बंद कर दिया और वहां पर खुले में मिसाइल दागी, रॉकेट टेस्ट किया, मिसाइल टेस्ट किया, एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी ताकत दिखाई, समुद्र में अपने युद्धपोत दिखाए, समुद्र में उसने अपने जैमर दिखाए, समुद्र के अंदर ईरान ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, उसका ये वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद दुनिया के सामने जारी कर दिया। यानी ईरान जो कर रहा है बड़े लेवल पर कर रहा है और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस बार क्लियर है कि या तो ईरान या तो इजराइल। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान पर हमला ये कोई पॉलिटिकल एक्शन डिसीजन नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, जो होना है, जो जरूरी और तमाम हालात देखकर लग रहा है कि ये होकर रहेगा, यानी ईरान पर हमला होगा। और याद होगा ईरान की दूसरी मुलाकात जनेवा में हो गई है अमेरिका से। रिजल्ट ये है कि अमेरिका के मीटिंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी मीटिंग कामयाब रही है, पॉजिटिव रही है और हमारी तीसरी मुलाकात, तीसरी बातचीत जल्द होने वाली है। मीटिंग में जो दूसरी मीटिंग हुई है इसका कुछ मामला सामने यूं आया है कि कहा जा रहा है कि ईरान ने ओपन होकर बात की है, डायरेक्ट बात की है। ईरान 3 सालों के लिए अपने यूरेनियम को रोकने को तैयार है और अपना बढ़ाया हुआ यूरेनियम कुछ देशों को, बाहर के दूसरे अपने साथियों को देने को तैयार है। लेकिन सामने से अमेरिका ने और कई तरह की मांग रखी जिस पर ईरान ने कुछ नहीं कहा और अब आगे इस पर ईरान तीसरी मुलाकात में जवाब देगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने दोहराया है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, शांति और अमन के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, बिजली के लिए, पानी के लिए, उत्पाद के लिए है। हमने ये साफ कह दिया है। ایران کاملا آماده است از خودش دفاع کنه علیه هر تهدید یا اقدام تجاوزکارانه و باید بگم که تبعات یه همچین اقدامی به مرزهای ایران محدود نخواهد شد. ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि हमारा मेन मकसद यह है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं अमेरिका से, इस बातचीत के जरिए ईरान पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं अमेरिका के द्वारा वो हटाई जाएं। من صبح هم خدمتتون عرض کردم که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران با ترکیب کامل هم در حوزه اقتصادی و رفع تحریم ها که برای ما بسیار مهم هست و هم در حوزه فنی و موضوعات هسته‌ای و هم مباحث حقوقی اینجا حضور داره. در 2 روز گذشته، یعنی از دیروز تا الان، ما چند دور گفتگو داشتیم هم با وزیر امور خارجه عمان. वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने क्लियर कह दिया है कि कितनी बार कहें, बार बार कह चुके हैं, हर बार कह चुके हैं कि हम परमाणु नहीं बना रहे हैं और ना हम परमाणु बनाएंगे, लेकिन हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत है सिविलियंस के लिए, उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, तरक्की के लिए हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत है। हमें न्यूक्लियर परमाणु बनाने की जरूरत नहीं है, हम ये बार बार बोल चुके हैं। हज़रात, ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल राजी हो गई है कि IAEA की टीम को अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर आने देंगे। सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। مطلع هستید که گروسی به عنوان مدیر کل آژانس به وظایف خودش عمل نکرد و ضروری بود که تنبیه بشه. اینکه ما اجازه ندادیم به دلیل اینکه حمله به مراکز
فعالیت‌های صلح‌آمیز रशिया ने बरबर कर ईरान को हथियार दिए ही हैं, साथ ही रशियन ऑफिशियल भी ईरान आए, जिसके बाद देखा गया कि ईरान के विदेश मंत्री और कुछ राजनेताओं ने रूस के नेता से ईरान के राजधानी तेहरान में मुलाकात की है। ट्रंप का कहना यह है कि मेरा मानना यह है कि ईरान डील चाहता है, हम भी डील कर लेंगे अगर अच्छा ऑप्शन होता है तो, लेकिन अगर ईरान डील नहीं करता है तो ईरान के लिए मुसीबत होगी और हमारे पास ईरान के खिलाफ बड़े और अच्छे ऑप्शंस हैं। What are you expecting from these Iran talks in Geneva tomorrow? So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. I mean, it's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. मेरे दोस्तों, इधर ईरान के विदेश मंत्री का उल्टा ही बयान आया है। उन्होंने कहा एक बयान देते हुए कि हमें अपना न्यूक्लियर डिसमेंटल करना होगा वरना वो हमें डिसमेंटल कर देंगे। मैं भी हैरत में हूं। और फिर उन्होंने कहा कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए कि दुनिया परमाणु मुक्त हो जाए। सुन लीजिए। International law. The choice before us is clear. Either we dismantle nuclear weapons or they will one day dismantle us. Together we can work to achieve a world free of nuclear weapons. लेकिन ईरान की फौज का बड़ा जबरदस्त बयान है भाई। ये वीडियो जारी किया गया है और ईरान के ऑफिसर ने, नेवल ऑफिसर, आर्मी ने कह दिया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से किसी भी वक्त बंद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम जब चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकते हैं। हजरत आपकी स्क्रीन पर स्टेट ऑफ हॉर्मूज का ये एक मैप लगा रहा हूं ताकि हमारे मोमिनात जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको समझ में आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज क्या है। समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा जो स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा है। दुनिया का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से इसी समुद्री इलाके से जाता है। दुनिया में जो ट्रेड होता है सबसे ज़्यादा, दुनिया का दो भाग है, एक भाग से दूसरे भाग को यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट करता है। इसका लगभग आधे से ज़्यादा कंट्रोल ईरान के पास है और ईरान अगर थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगा देता है तो उसको पूरी तरह से बंद कर सकता है। और अगर ये बंद हो गया तो आधी दुनिया दूसरी दुनिया से कट जाएगी, दूसरे हिस्से से कट जाएगी और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत पर भी पड़ेगा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप, चाइना, सब पर पड़ेगा। तो ऐसे में अगर ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि वेनेजुएला है ईरान, आज इतनी हवा टाइट है, इतनी हवा निकली हुई है कि इसने अपने छेद सुकोड़े हुए हैं। आज इसके मुंह से निकला है, इसने अपने मुंह से कहा है कि मैंने अपने अफसरों को कह दिया कि अगर उन्होंने मुझे मार दिया, अगर ईरान ने मुझे मार दिया तो फिर उनको मिटा देना है। आय हाय हाय, मुसलमानों जागो। ये डर अमेरिका के राष्ट्रपति के सीने में लाने वाला सऊदी अरब, तुर्की कोई और नहीं है, खामनाई है। सुनो बयान। They haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why. Lack of intelligence, perhaps. But he never said it. If that happens to a leader, or close to a leader, frankly, if you had other people involved also, you would call for total obliteration of a state that did it. That would include Iran. So I'm signing. हजरात, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के टैंकर, ये देखिए, मिडिल ईस्ट में नजर आए हैं। जमीन से फोटो खींचा गया है कि लगभग 6 फाइटर जेट एक साथ मिडिल ईस्ट में एक टैंकर से F-22 एक साथ टैंकर से रिफ्यूल किए जा रहे हैं, यानी ईरान पर हमले की पूरी प्रैक्टिस चल रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के दोगलापन को जवाब देते हुए कहा कि उनकी आंखें फूट गई हैं, उनकी आंखें बंद हो गई हैं और इजराइल के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनको नजर नहीं आ रहे हैं। उसका इजराइल के पास जो परमाणु है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो जनता, आवाम, बिजली, पानी के लिए है
वो उन्हें खतरा लग रहा है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम अपने आप को, अपनी ज़मीन को हर हाल में बचाएंगे। अगर कोई भी रेकलेस काम किया गया, कोई भी एक्शन हमारे खिलाफ लिया गया और कोई भी गलती की गई तो हमारी जवाबी कार्रवाई ईरान के बॉर्डर के बाहर तक, अड़ोस पड़ोस तक जाएगी। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने चैलेंज कर दिया, आओ और देखो, जांच करो और साबित करो कि हाँ, हम परमाणु बना रहे हैं। इजराइल की भी इतनी हवा टाइट है कि जल्दी जल्दी उसने अपना एरो 3 के बाद एडवांस एरो 4 एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है और ईरान के खौफ से अब वो तुरंत इस एरो 4 को तैनात करने की तैयारी में है। मेरे दोस्तों, ईरान के फौज के कमांडर ने कह दिया है कि चाहे अमेरिका 12 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दे, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। उसको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अपने मुल्क में तैनात करना चाहिए और अपने पर ध्यान देना चाहिए। आगे क्या होने वाला है? 12 تا ناو هواپیمابرش هم بیاره اینجا هیچ غلطی نمیتونه امریکا بکنه. امریکا حتما شکست خورده است. امریکا ناتوان از هر تعرضی باید بره داخل خودش رو جمع کنه. همون لشکرکشی‌هایی که داخل ایالت خودش می‌کنه بره اونا رو جمع کنه. مسئولای ما چجوری میتونن آمریکا رو مایوس بکنن؟ امریکا دیگه مایوس هست. امروز سرافکنده دنیاست. رئیس جمهورش اون پرونده فساد افسینشه. روابطش با صمیمی‌ترین دوستاش که اروپا و کانادا اینا باشن در آستانه جنگ. امریکا دیگه تمام. हजरात, आइए ईरान की मिलिट्री साइट्स की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। डिफेंस एलाइट ने वीडियो जारी किया है। दोस्तों, कहा जा रहा है तेलगान 2 पारचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स 13 फरवरी की तस्वीर अब सामने आई है, जिसके अंदर ईरान ने अपनी मिलिट्री साइट को पूरी तरह से रेत और बालू से ढक दिया है। हजरात, उधर इजराइल ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत नाकाम हो चुकी है और ईरान पर हमला होने वाला है। शेयर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। रमज़ान हमें, मेरा मतलब मानना ऐसा है, जो मेरा दिमाग कह रहा है, जो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास एक्सपर्ट हैं, उनका सबका ये कहना है कि अंदेशा है 99% अमेरिका और इजराइल रमज़ान पाक के अवसर पर ही ईरान पर हमला करेंगे। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। वस्सलाम।